साल 1969 एक मामूली सरकारी केमिस्ट अपनी साइकिल के पीछे डिटर्जेंट के पैकेट बांधकर घर घर जाता है और सिर्फ 3 रुपए किलो में वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू करता है। अगले 15 सालों में ये छोटा सा घरेलू बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी HUL को घुटनों पर ले आता है और भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है निरमा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 60% मार्केट शेयर पर एक छत्र राज करने वाला ये किंग अचानक रेस से बाहर हो गया? मैनेजमेंट की एक ऐसी छोटी सी गलती जिसने उनकी इस आइकॉनिक डिटर्जेंट लेगेसी को बाजार में धीरे धीरे कमजोर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे द राइज, द डिसरप्शन एंड द ट्रैजिक डाउनफॉल ऑफ निरमा। इस कहानी के हीरो हैं गुजरात के करसन भाई पटेल। करसन भाई एक सरकारी लेबोरेटरी में केमिस्ट की नौकरी करते थे। नौकरी सुरक्षित थी, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। क्योंकि वो एक केमिस्ट थे, उन्हें केमिकल्स और उनकी कॉम्पोजिशन की बहुत अच्छी समझ थी। उन्होंने तय किया कि वो साइड इनकम के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी जरूरत हर घर को हो। उस समय भारतीय मार्केट में कपड़े धोने के 2 ही रास्ते थे। पहला, लोकल पीला साबुन, जो सस्ता तो था पर जिद्दी दाग नहीं निकाल पाता था। दूसरा, हिंदुस्तान लीवर का प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर सर्फ, जो बेहतरीन क्वालिटी का था, लेकिन उसका दाम था 13 रुपए किलो। 1970 के दशक में 13 रुपए किलो का पाउडर खरीदना आम भारतीय मिडिल क्लास के बजट से बाहर था। करसन भाई ने इसी मार्केट गैप को पहचाना। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में सोडा ऐश और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जो कपड़े भी अच्छे साफ करता था और बेहद किफायती था। करसन भाई ने अपनी 1 साल की बेटी निरूपमा की याद में इस ब्रांड का नाम रखा निरमा। उन्होंने इसकी कीमत रखी सिर्फ 3 रुपए किलो। वो रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले साइकिल पर निकलते और अहमदाबाद की गलियों में घर घर जाकर निरमा बेचते। उनका एक ही प्रॉमिस था, सर्फ जैसी सफेदी साबुन के दाम में। देखते ही देखते निरमा की मांग बढ़ने लगी और वो रोज का 200 किलो पाउडर बेचने लगे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब करसन भाई ने मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक इस्तेमाल किया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, करसन भाई ने अहमदाबाद के पास एक छोटा शेड लिया और मैनुअल लेबर के साथ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी डिस्ट्रीब्यूशन। करसन भाई जब किराना दुकानदारों के पास जाते तो रिटेलर्स सीधे मना कर देते। भाई, हमारी दुकान में सिर्फ सर्फ बिकता है, निरमा को कोई नहीं जानता, हम इसे क्यों रखें? तब करसन भाई ने एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी अपनाई, जिसे बिजनेस में आर्टिफिशियल डिमांड पुल कहा जाता है। उन्होंने कुछ महिलाओं और अपने दोस्तों को हायर किया। उन्हें अलग अलग किराना दुकानों पर भेजा गया और उनसे कहा गया कि तुम दुकान पर जाकर सिर्फ निरमा पाउडर मांगो। भैया, निरमा मिलेगा? जब दुकानदार कहता कि निरमा नहीं है तो वो बिना कुछ खरीदे वापस आ जाते। जब एक ही दुकान पर दिन में 4 से 5 लोग सिर्फ निरमा मांगने पहुंचे तो दुकानदारों को लगा कि बाजार में कोई बहुत बड़ा ब्रांड आ गया है और इसे ना रखकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। दुकानदारों ने खुद करसन भाई को ढूंढकर एडवांस पेमेंट देकर ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। साल 1982 दूरदर्शन का दौर शुरू हो चुका था। निरमा ने टेलीविजन पर अपना सबसे आइकॉनिक विज्ञापन लॉन्च किया। एक सफेद फ्रॉक पहने गोल घूमती हुई लड़की और वो मैजिकल जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। कम कीमत, तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और ये शानदार विज्ञापन। नतीजा ये हुआ कि साल 1985 तक निरमा ने भारत के पूरे डिटर्जेंट मार्केट का 60% हिस्सा अपने नाम कर लिया। निरमा की इस आंधी ने हिंदुस्तान लीवर यानी HUL के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि HUL ने इंटरनली एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट स्टिंग, यानी स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निरमा's ग्रोथ। HUL के टॉप साइंटिस्ट्स और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट्स ने निरमा के पाउडर की लैब टेस्टिंग की।
उन्होंने पाया कि करसन भाई ने कॉस्ट कम रखने के लिए पाउडर में 65% से ज्यादा सिर्फ सोडा ऐश का इस्तेमाल किया था। ये सोडा ऐश कपड़ों को तो चमका देता था, लेकिन इसके 3 बड़े साइड इफेक्ट्स थे। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी केमिकल स्मेल आती थी। ये हार्ड वाटर में पूरी तरह घुलता नहीं था और बर्तनों के नीचे बैठ जाता था। और सबसे बड़ी कमजोरी, ये हाथों के लिए बहुत नुकसानदेह था। लगातार इस्तेमाल से महिलाओं के हाथों में जलन और छाले ब्लिस्टर्स होने लगते थे। HUL को निरमा की दुखती रग मिल चुकी थी। उन्होंने निरमा को उसी के मैदान में मात देने के लिए एक नया लो कॉस्ट ब्रांड लॉन्च किया, व्हील। व्हील की कीमत निरमा जितनी ही कम थी, लेकिन उसमें एक प्लेजेंट खुशबू डाली गई और उसे हाथों के लिए जेंटल बनाया गया। साथ ही उन्होंने सर्फ के लिए एक मास्टर कैंपेन चलाया, जिसमें एक किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया, ललिता जी। ललिता जी ने देश की महिलाओं को समझाया, सस्ती चीज और अच्छी चीज में फर्क होता है। आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। इस दोतरफा हमले ने काम किया। जो ग्राहक निरमा से हाथों की जलन झेल रहे थे, वो तुरंत व्हील पर शिफ्ट हो गए। निरमा का मार्केट शेयर 60% से गिरकर 50% पर आ गया। लेकिन असली झटका तो अभी यूपी की गलियों से आना बाकी था। साल 1987। कानपुर के 2 भाई मुरलीधर और विमल कुमार डिटर्जेंट मार्केट को बारीकी से स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भारत की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही थी और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में प्रमोट हो रहा था। इन नए उपभोक्ताओं की सोच बदल चुकी थी। इन्हें सिर्फ सबसे सस्ता नहीं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए था। इसी सोच के साथ उन्होंने लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट। घड़ी ने निरमा के खिलाफ एक बहुत ही शातिर और साइकोलॉजिकल गेम खेला, प्राइसिंग गेम। घड़ी ने अपनी कीमत निरमा से सिर्फ 10% ज्यादा रखी। इस मामूली बढ़त से ग्राहकों को लगा कि यह निरमा से थोड़ा महंगा है, यानी इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। इस 10% एक्स्ट्रा प्राइस का एक बड़ा हिस्सा घड़ी ने दुकानदारों को कमीशन के रूप में दे दिया। अब दुकानदार मुनाफे के लालच में काउंटर पर निरमा को छुपाकर ग्राहकों को सबसे पहले घड़ी रेकमेंड करने लगे। घड़ी ने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मात देने के लिए पूरे देश में बड़े प्लांट्स लगाने के बजाय हर बड़े मार्केट के 200 किलोमीटर के दायरे में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल दी। इससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगभग 0 हो गया और उनका वो मास्टर स्ट्रोक जिंगल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ने सीधे ग्राहकों के दिलों में भरोसा पैदा कर दिया। नतीजा, घड़ी ने व्हील और निरमा दोनों को पछाड़कर भारत के डिटर्जेंट मार्केट के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जब व्हील और घड़ी निरमा का मार्केट शेयर छीन रहे थे, तब निरमा के पास कमबैक करने का पूरा मौका था। उस समय एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी समसिका ने निरमा के लिए एक सर्वे किया था। उस सर्वे में एक बेहद कड़वा सच सामने आया। उपभोक्ता अब दुकानों पर जाकर निरमा मांगने में शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्योंकि निरमा की इमेज समाज में एक सस्ते और इंफीरियर ब्रांड की बन चुकी थी। निरमा को तुरंत अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3 ऐसी आत्मघाती गलतियां की जिन्होंने ब्रांड को पूरी तरह खत्म कर दिया। गलती नंबर 1, निरमा मैनेजमेंट इस अहंकार में रहा कि हम तो देश के नंबर 1 ब्रांड हैं, लोग हमारे नाम से ही खरीदेंगे। उन्होंने सालों तक न तो अपने पाउडर का फॉर्मूला सुधारा, जिससे हाथों में जलन होती थी, और न ही अपनी पुरानी पैकेजिंग को बदला। गलती नंबर 2, ब्रांड डाइल्यूशन। मैनेजमेंट ने सोचा कि निरमा नाम बहुत पॉपुलर है, तो क्यों ना हम दूसरे सेक्टर्स में कूदें। उन्होंने लॉन्च कर दिया निरमा बाथिंग सोप, निरमा शैम्पू, निरमा टूथपेस्ट, निरमा हेयर ऑयल और यहां तक कि निरमा नमक। जिस नाम को सुनकर लोगों के दिमाग में कपड़े धोने का डिटर्जेंट आता था, लोग उसी नाम का टूथपेस्ट अपने मुंह में डालने या उसी नाम का साबुन अपने बदन पर लगाने को तैयार नहीं थे। लोगों को लगता था कि क्या इसमें भी वही डिटर्जेंट वाला हार्ड केमिकल है। नतीजा, सारे नए प्रोडक्ट्स बुरी तरह फेल हो गए। गलती नंबर 3, गलत मार्केटिंग और मिस पोजिशनिंग। बाद में जब निरमा ने प्रीमियम मार्केट के लिए निरमा ब्लू और निरमा एडवांस लॉन्च किया, तो उन्होंने विज्ञापन के लिए ऋतिक रोशन को हायर किया। लेकिन आम जनता ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार को एक किफायती डिटर्जेंट पाउडर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाई। साल 2017 आते आते
निरमा का मार्केट शेयर 60% से गिरकर सिर्फ 4% रह गया। हालांकि करसन भाई पटेल एक बेहद विजनरी बिजनेसमैन थे। उन्होंने समय रहते निरमा के प्रॉफिट्स को सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट और एजुकेशन, निरमा यूनिवर्सिटी जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर दिया था, जिसकी बदौलत आज भी निरमा ग्रुप हजारों करोड़ की कंपनी है। लेकिन वो डिटर्जेंट का कोर बिजनेस जिसने करसन भाई को फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, वो आज इतिहास बन चुका है। निरमा की ये कहानी हमें सबसे बड़ा लेसन सिखाती है कि मार्केट में नंबर 1 बनना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन नंबर 1 बने रहने के लिए आपको समय और अपने कंज्यूमर के साथ लगातार बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई दूसरा आकर आपको रिप्लेस कर देगा।